हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको दो आर्टिकल्स के बारे में पता चल जाए यहाँ पर, जो आपके पॉलिटिकल साइंस और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्या पता किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए या कहीं और पर, आपको ये पता होना लाजमी है। इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर बचने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा इसमें रियलिटी इस तरीके से है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से इसको एक्सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि मामला थोड़ा सा संगीन है यहाँ पर। बल्कि एक रिसेंट न्यूज़ पर है। सॉरी। जो रिसेंट न्यूज़ एक आई थी पंजाब के जलंधर से, एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहाँ पर फोर महिलाओं के द्वारा एक मैन से गलत उनसे व्यवहार किया गया था। मैं ओपनली यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस देखा करती है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत फोर फोर वुमेन्स हैज़ रेप्ड ए मैन। इसके हवाले से क्या क्या आर्टिकल्स है इंडिया के पेनल कोड में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी कोई बात की गई है या नहीं, या इंडिया ने इस हवाले से कौन कौन से कानून बनाए हैं, तो वो एक्चुअल में मुझे आपको बताना है। तो इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है इसमें, वो है कैन मैन बी रेपड। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, मैन कैन नॉट बी रेपड एट ऑल, दे कैन ओनली बी सोडोमाइज्ड, विच इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो इसका मतलब क्या है, सोडोमाइजर का मतलब क्या है, मैं आपको बता। ये जो सोडोमाइजर यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है किसी के साथ इंटरकोर्स होना, किसी के साथ रिलेशन होना, या किसी के साथ अरेंज होना। अरेंज होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इसके लिए कोई ख़ास कानून है यहाँ पर। इससे इतना ही है कि इसके साथ कोई रिलेशन होना, इसका मतलब है सोडोमाइज। क्या बोलता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज मैन कैन नॉट बी रेपड एट ऑल। मैन को कहीं पर भी रेप नहीं किया जाता, हालांकि किया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई भी लॉ इंडिया कानून में नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 377 इंडियन पेनल कोड क्या कहता है, इसके हवाले से ये कहता है ओनली मैन कैन नॉट बी रेपेड एट ऑल। Until 2018, Article 377 criminalized even consensual homosexual sex। होमोसेक्सुअल सेक्स ये भी आपको जानना यहाँ पर है। जब इसका मतलब है शी के साथ शी ही और ही के साथ ही होना। इसका मतलब है ये इंडिया में 2018 तक क्रिमिनलाइज था, इस पे एक बाज़ाब्ता कानून था और इस पे पेनल्टी और प्रिजन में जाना पड़ता था जो एक्यूज्ड पर्सन होता था। लेकिन 2018 में इसका अमेंडमेंट हुआ, while the Supreme Court struck down this aspect of law in a historic verdict on September 6, more amendments are required in the legal definition of rape। इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया इस पर कि इसको अब क्रिमिनलाइज नहीं करना है, क्योंकि इस पे एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुनाया गया सितंबर 6 पे। उसका क्या यह नतीजा था या क्यों किया गया, ये आपको जानने की कोशिश नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगाई थी, क्योंकि होमोसेक्सुअल अब यहाँ पर इलीगल नहीं है। कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया की बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। अंटिल 2018 आर्टिकल 377 क्रिमिनलाइज्ड इवन कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स। 2018 से 18 तक था ये, लेकिन 377 जो क्रिमिनलाइज करता था इस होमोसेक्सुअल सेक्स को, वाइल द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस एस्पेक्ट ऑफ लॉ इन हिस्टोरिक वेरिडिक्ट का मतलब होता है यहाँ पर एक फैसला जो सुनाया था सितंबर 6 को, उसने इसको हटा दिया, इस अमेंडमेंट को, इस आर्टिकल 377 को। इसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 375 क्या कहता है इसके बारे में। सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड डिफाइंस रेप एज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन एगेंस्ट हर विल। ये सिर्फ इतना कहता है कि जब भी रेप की बात आए तो वो एक वुमेन के ही साथ होता है, बल्कि मैन के साथ नहीं होता है। थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हट के टॉपिक है यहाँ पर मुझे बताना है, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना। आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर शर्म, क्योंकि शर्म की बात तो है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा सा क्या कहता है इसके हवाले से। हमारा इंडियन लॉ क्या कहता है इसके हवाले से। इंडियन लॉ क्या कहता है, ये वही कहता है कि आर्टिकल 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड डिफाइंस रेप एज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमन अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट बाय कोरिजन, मिस इंटरप्रिटेशन और फ्रॉड, or at a time when she has been intoxicated or doped or is of unsound mental health, and in any case if she is under 18 years of age। क्योंकि यहाँ पर ये लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि किन हालतों में
वो अपना दिफा कर सकती है। किन किन हालतों में कोर्ट इसे रेप केस मानेगा। एक तो 3-4 कंडीशन है इसके लिए। एक तो कंसेंट अगर इसके खिलाफ होगा, इसके कंसेंट के खिलाफ होगा। दूसरा, अगर मिस इंटरप्रिटेशन के साथ, धोखे में, फ्रॉड में इसके साथ कुछ इसने छुआ होगा या कुछ और इंटर कनेक्शन बनाया होगा, या इसको कोई दवाई पिलाई होगी या कोई और ड्रग्स उसको दिया होगा, या अगर शी इन मेंटल कंडीशन, अनसाउंड मेंटल कंडीशन में होगी, इसकी वो पागल हो या और कोई हो और मैड हो, उसके साथ अगर इंटर कनेक्शन होगा, या कोई और केस होगा अगर वो 18 साल से, इफ़ शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो इसको हम रेप की डेफिनेशन में ला सकते हैं। कंसेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर कंसेंट क्या होता है? कंसेंट इज डिफाइंड एज क्लियर वॉलंटरी कम्युनिकेशन दैट द वुमेन गिव्स फॉर ए सर्टेन सेक्सुअल एक्ट। जब वुमेन खुद राजी होती है उसके हम कहते हैं कंसेंट। मार्शल रेप इज एन एक्सेप्शन टू गिविंग कंसेंट एज इट इज़ नॉट ए क्राइम अंडर द इंडियन पेनल कोड एज लॉन्ग एज द वुमेन इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कंसेंट हो तो हम इसको रेप की डेफिनेशन में नहीं लाते हैं। यही यहाँ पर इसका कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 377, क्योंकि कहीं पर भी आ सकता है, आपके इंटरव्यू में बताया जा सकता है, या आपको कहीं और पर ये कानून आपको पता होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेप को किसे कहते हैं और आर्टिकल 375 इसके हवाले से क्या कहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, अपडेट क्या बल्कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। व्हेन वुमेन रेप मैन, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ चल के आई थी और बहुत ही दिक्कत देने वाली न्यूज़ थी, बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक लड़का जो था, एक मैन जो था, वो चल रहा था कहीं से शाम को घर आ रहा था, तो उसको खैर छोड़िए, मैं इस टॉपिक को यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, रखते हैं यहाँ पर। ये एक वीडियो था, आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को और इस न्यूज़ को, ताकि एक एम्पावरमेंट होता है यहाँ पर। एक नॉलेज जब शेयर होती है तो सबको पता होता है कि कौन आर्टिकल किससे रिलेटेड हो, और अपने कानून के मतलब हमें पता चलता है, अपने राइट्स के मतलब हमें पता चलता है। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।